आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि सर टॉपर्स बच्चे समर वेकेशन में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, हम भी अपना सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करें। अब टॉपर्स किस तरह से पढ़ाई करते हैं समर वेकेशंस के अंदर, यही पूरा रोड मैप इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर टॉपर्स बच्चे, मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, वो तो समर वेकेशंस में सारा इंटरव्यू सारा के सारा सिलेबस कंप्लीट कर जाते हैं। क्या सर ये पॉसिबल है? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? सिंपल वर्ड्स में बोलूं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है कि समर वेकेशन में मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रही है। अगर ऐसा कोई करता भी है तो ऐसा होगा कि उसने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, उसने 11th में 12th का ही सिलेबस पढ़ा था, दैट्स वाई वो कर गया है। और मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ा होता 11th में 12th का सिलेबस, तो वो कैसे ही करेंगे? कोई भी बच्चा नहीं कर पाता है। तो सर फिर क्या हम कुछ भी ना पढ़ें? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। एक टॉपर्स और एवरेज बच्चे को ये जो टाइम है ये आपने किस तरह से यूटिलाइज किया, ये भी थोड़ा अलग करेगा। टॉपर्स बच्चे ऑब्वियसली इस टाइम का बेस्ट यूज करेंगे, और जो एवरेज बच्चे होंगे, जो फेलियर स्टूडेंट होंगे, वो इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट कर देंगे छुट्टियों में मजे करने में। मजे भी करने हैं, पढ़ाई भी करने हैं, किस तरह से करने हैं उसकी हम बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी समर वेकेशन कब से कब तक है, और आपका कितना सिलेबस है जो हाफ ईयरली में आ रहा है, सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोस प्लान करें। केमिस्ट्री की वीडियोस उसी के अकॉर्डिंग आएंगी। तो अगली बात पे चलते हैं भाई। सबसे पहली बात, आपको क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करना है ना। 10 चैप्टर कर लो, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं, आपको शायद चैप्टर्स के नाम हो जाए बट आता जाता कुछ ना हो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। आप पहली तो बात, आपका फोकस होना चाहिए जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो निपटा दो। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 to 4 चैप्टर्स जो है वो आपके बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए, वो बोर्ड रेडी होने चाहिए आपके। अगर आपके 3 से 4 चैप्टर पहले वाले हो जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 30 मार्क्स की रिवीजन हो जाएगी, एंड बोर्ड में पासिंग के लिए आपको 23 मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले आप इस समर वेकेशन में ये 3 से 4 चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे कर लोगे कि इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपको आता हो, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब सर वो कैसे पढ़ना है हमने, वो भी बात बताता हूं। देखो टॉपर्स बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने लेक्चर देखने हैं, है ना। लेक्चर कहां से? जिस भी आप लोग बैच से पढ़ रहे होंगे उस बैच से अपने लेक्चर पढ़ो, लेक्चर कंप्लीट करो, है ना। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या यूट्यूब से वन शॉट देख रहे होंगे ना, तो वन शॉट देख के अपनी थ्योरी कंप्लीट करो। साथ साथ बेटा एक आदत डाल लो नोट्स बनाने की। बहुत सारे बच्चे हैं कि सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, नोट्स बनाते नहीं, और फिर कहते हैं सर मैं भूल गया। बोलोगे ही भैया, साथ साथ नोट्स बनाओ, है ना। हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा ना, देख रहे हो, दिमाग में जा रहा है डाटा और हाथों से लिखते जा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में सेव होगा। तो यहां से आपने नोट्स बनाए, इसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। साथ के साथ आपने कोई ना कोई बुक ले रखी होगी, है ना। उस बुक में ऑब्वियसली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियसली आपके सीबीएसई के भी सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी होंगे। फिर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या भी जिस भी आप कोचिंग पे जाते हो वहां के जो स्टडी मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी से, एंड देन बुक। अच्छा, आप लोगों के लिए एक बुक मैंने भी डिजाइन की है ना। ये आपकी मिशन 95 प्लस बुक है। ये हमारे चैनल के पिछले साल के टॉपर्स है ना। इस तरह से बच्चों के पढ़ के इन्होंने टॉप किया है, तो तुम भी कर सकते हो। अच्छा, इस बुक की बात मैं बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बुक में मेरे प्रीमियम नोट्स हैं। ये जितने बच्चे टॉपर्स थे ना, इन सबका एक आंसर जरूर था कि भारत सर के नोट्स ने हमारी हेल्प की है। तो बेटा इस बुक में सारे के सारे मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रिंटेड फॉर्मेट में, है ना। टू दी पॉइंट थ्योरी है। इसके बाद सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और सीबीएसई के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एमसीक्यू हो गए, जो आपके रीजन असर्शन हो गए, जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये भी। क्या सर अपना प्रोडक्ट प्रमोट करें? बुक तो कोई सी भी लोगे ही, तो ये बुक ले लो। कितने पेज की है? जस्ट 360 रुपीज की है अभी के लिए। 4 जून को ये बुक लॉन्च हो रही है, तो प्री बुकिंग पे अभी 40% डिस्काउंट चल रहा है। जस्ट 360 रुपीज कोर्स करेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप ये बुक अच्छे से कर लेते ना, ये मेरी गारंटी है कि आप 100 के आसपास ही नंबर रहेंगे, 90 से 100 की रेंज में, अगर आप इस बुक का हर एक क्वेश्चन लगा लेते हो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, है ना। सिंप्लीफाइड थ्योरी है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो हो जाएंगे भाई। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है यार, ये जो ब्रेक आया ना, आप स्कूल की लास्ट क्लास में हो, 12th क्लास में हो, इसके बाद समर वेकेशन नहीं आएंगी, है ना। कॉलेज होगा, कॉलेज के बाद जॉब होगी, और जॉब के बाद दुनिया में उलझ जाओगे। आपके पेरेंट्स की समर वेकेशन नहीं होती है, तुम्हारी समर वेकेशन है ना। अगर कुछ वीक टॉपिक रह गया, आपको पता होगा 11th में हमारा कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक था, है ना। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, उन पे फोकस ना करके स्पेशली पीसीबी वाले बच्चे बायो को बहुत स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री उनका वीक रह जाता है। या फिजिक्स में आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा बहुत वीक है, केमिस्ट्री में मेरा ये टॉपिक बहुत वीक है, तो इस टाइम को वहां पर यूटिलाइज करो। एक्स्ट्रा टाइम दो अपने वीक सब्जेक्ट को। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ने में मजा आता ही है,
बट वीक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम दो। कोशिश करो डेली 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी आप लोगों ने करनी है ना। बाकी दो जो आपको अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट उनको 40 मिनट्स दे दो, और जो आपको मुश्किल लगता है सब्जेक्ट उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, उस टॉपिक को उस सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, है ना। देखो बेटा, ये जो जून का टाइम है ना, सबसे पहली बात तो अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, इसके अलावा एक हैबिट फॉर्मेशन का टाइम है ना। अब कई बच्चों के साथ क्या होगा कि वो जून की छुट्टियों में चिल करेंगे, है ना। उन्हें सोच रहा होगा 10th में बोर्ड बहुत इजी थे, 11th भी जैसे कैसे करके पास हो गए, वैसे मैक्सिमम बच्चों का 11th में हैप्पी बर्थडे हो चुका होता है, बट 12th इजी नहीं है। इस साल आप लोगों ने देखा होगा सारे के सारे इन्फ्लुएंसर, सारे के सारे यूट्यूबर्स, भैया दीदी, टीचर, सारे के सारे लगे हुए हैं, है ना, कि जो सीबीएसई ने ओएसएम वाला स्कैम किया है। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। एक आदत अभी डालनी पड़ेगी कि डेली की डेली मुझे पढ़ना है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है तो 3 घंटे की सेल्फ स्टडी की आदत अभी से भी डाल लो, है ना। आपको कोशिश कर, देखो पॉसिबल है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, एक दिन आपका पढ़ने का मन ना भी हो उस दिन मत पढ़ो, है ना, बट थोड़ा सा पढ़ लो तो बढ़िया है। अदरवाइज कोशिश करो डेली 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी का सेशन आप लोगों ने लगाना ही लगाना है, पढ़ना ही पढ़ना है ना। जब आप इस जून में थोड़ा सेल्फ स्टडी की आदत डाल दोगे ना, तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर वो आपके अंदर हैबिट जा चुकी होगी, आपको पढ़ने की आदत पड़ चुकी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत पड़ चुकी होगी, और फिर आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। एक सिंपल सी बात है यार, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं ना अपने जब तुम्हारे टाइम का था स्कूल डेज में, क्रिकेट में अपना मतलब ठीक ठाक प्लेयर माना जाता था, अपने गांव में भी अपने स्कूल में भी। बट अभी जैसे अभी 33 ईयर्स का हो गया हूं मैं, हमारा ना बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट हुआ, कुछ भी नहीं लगे। रीजन बिहाइंड दिस, वो हैबिट छूट चुकी है ना क्रिकेट वाली। पेट आ गया बीच में, बैट नहीं घूम रहा। अब टॉपर बच्चा पढ़ रहा होगा और तुम मजे कर रहे होगे, तो फिर से कैसे सोच सकते हो आप लोग कि सर हम टॉप कर जाएंगे। और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, और बोर्ड की परसेंटेज मैटर करती है भाई। इस साल बच्चे रो रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम क्लियर है, बोर्ड का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा बच्चों से। तो बेटा आपको अच्छे से फोकस करना है, क्लास 12 पे पढ़ने की आदत डालनी है, और अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते चलना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंजॉय टू। देखो मैं इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि हमें इंसान का जन्म एक बार मिलता है, सत्संग स्टार्ट नहीं करूंगा, बट आपको इंजॉय भी करना है ना। कोई आउटडोर गेम, इंडोर गेम इंजॉय के लिए खेल सकते हो कि हाँ थोड़ी बहुत देर यार पीएस पे गेम खेली, प्ले स्टेशन पे गेम खेली, मोबाइल पे गेम खेली, बट आपकी दिनचर्या में, डेली लाइफ में आउटडोर गेम जरूर होनी चाहिए। इधर वो क्रिकेट हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, बैडमिंटन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जिम में जाओ, है ना। एक आउटडोर एक्टिविटी 1.5 से 2 घंटे की वो जरूर करो। इंजॉय करो, लाइफ इंजॉय करने के लिए है। 24 घंटे है, 24 घंटे में से 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लो, उसके बाद, है ना। और कोशिश करो आजकल बेटा जो नई नई स्किल्स आई हैं, है ना, उनको सीखने की कोशिश करो, है ना। एआई का जमाना आ गया है, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, डेली 30 मिनट्स अगर निकल सकते हो तो। इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करो, कम्युनिकेशन स्किल आपको हमेशा काम देती है। ये टाइम नहीं आने वाला, है ना, बाद में बहुत फील होगा, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है इसको, ठीक है। एक आध दिन एंजॉय कर सकते हो, घूमने भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डेली डेली थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोगों ने निकाल लेना है पढ़ाई के लिए। अच्छा एक और बात जाते जाते, बुक मैंने बोल दिया है कि 4 जून को लॉन्च हो रही है, उसके बाद बुक का प्राइस ज्यादा हो जाएगा। और जो बच्चे मेरे साथ बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों के लिए करंट बैच लॉन्च कर रखा है भाई, है ना। अभी हफ्ता ही हुआ इस बैच को लॉन्च हुए, इस बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें सारे का सारा केमिस्ट्री का सिलेबस बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा, 10 के 10 चैप्टर, बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइव क्लासेस होती हैं, फील आएगी, डाउट्स आपके साथ के साथ कवर करवाए जाएंगे। चाहे ऑर्गेनिक के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शन हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे भी सब कुछ है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो वहां से भी तो सही है, वरना आप ये बैच भी ले सकते हो। बुक और बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, फॉर श्योर इस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी।